साथियों जय हिंद, नमस्कार। साथियों, एनसीईआरटी की जो बुक्स चल रही हैं उसका क्या महत्व है ये आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे के आ जाएं, छोटी से छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, और उसमें से आपने ये रियलाइज़ करा होगा कि एनसीईआरटी के जो बुक होते हैं उनमें से एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। और एनसीईआरटी की जो बुक हैं उनमें अलग अलग बुकें चलती हैं। तो आज अपन जो बात करेंगे वो इतिहास विषय की करेंगे। साथियों, इतिहास विषय में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जो बुक्स चलती है उनके पहले बात, सबसे बढ़िया बात होती है आप नोट्स बनाएं, बिल्कुल सही तरीके से नोट्स बनाएं, उस नोट्सों को बार बार पढ़ें। लेकिन साथियों, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर इतने नोट्स हमारे से बनते नहीं हैं, कैसे बनाएंगे। और फिर एक बात और वहाँ पर काम करती है साथियों, अगर मान लीजिए आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्सों में तो आपको क्या होता है कि जो उसमें लिखी हुई है एज इट इज़ आप लिखते हैं, यानी उसके कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट अन्य होते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड वो आप उसमें ऐड नहीं कर पाते। तो साथियों, आज आपके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा और आप उस बुक को खुद ये देखना, इतनी अच्छी बुक है। साथियों, इस बुक को आए हुए बहुत दिन हो गए मार्केट में, लेकिन मैंने खुद इस बुक को पढ़ा है। कुछ मेरे साथी हैं जो आज एक अच्छे मुकाम पर हैं, उन्होंने भी इस बुक को पढ़ा है और ये बुक बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी के जो 6 से 12 तक इतिहास विषय के नोट्स हैं, एक तरह से नोट्स के रूप में ये बुक काम करेगी। अब इसका बुक बताने से पहले आप एक चीज़ को ध्यान रखना साथियों, आप जब भी बुक शॉप पर जाएं वहाँ पर आप और बुक को भी देखना, और मेरे कहने से एक बार आप इस बुक को ज़रूर देखना। ये बुक बहुत अच्छी है। और ये इस बात को ध्यान रखना साथियों कि ये बुक बताने का मेरा रीज़न ये है कि जो साथी मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे इन बुक के बारे में पूछते रहते हैं कि सर कुछ बुक, अच्छी बुक बता दीजिए एनसीईआरटी में सारी कंप्लीट मिल जाए। तो साथियों, आज जो बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, खरीदे न खरीदे आपकी मर्जी है, इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है साथियों, न कोई मैं इसका स्पॉन्सर कर रहा हूँ। मुझे बुक अच्छी लगी, और अच्छी क्या लगी, बहुत ही अच्छी बुक, आप देख के एक बार खुद देख रहे हैं इस चीज़ को। तो साथियों, जो मैं बुक बताने जा रहा हूँ इसके जो राइटर हैं उनकी इतिहास विषय में एक बहुत अच्छी पहचान है, नाम है, उनकी बहुत सारी पहले ही बुक चल रही हैं और कुछ साथी हैं उनके नाम से बहुत अच्छी तरीके से परिचित भी होंगे, उनकी बहुत सारी बुकें चलती हैं। तो मैं आज जो आपको बुक बताने जा रहा हूँ उसके जो राइटर हैं वो है माननीय श्री पप्पू सिंह जी प्रजापत हैं, जो इतिहास विषय के बहुत अच्छे विद्वान हैं। इतिहास विषय में उनकी अच्छी बहुत पकड़ है। और साथियों, उन्होंने आज तक जो भी बुक लिखी हैं वो बुक वास्तव में बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को देखना। साथियों, ये बुक है, देखिए आप, इस बुक का नाम है एनसीईआरटी भारतीय इतिहास, कक्षा 6 से लेकर 12 तक है। और अगर आप देखें भारत इंडस टू इंडिपेंडेंस, साथियों ये बुक है। अब ये बुक इतनी अच्छी है, इसमें आप देखेंगे ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं है। आप ये देखिए कितने पेज है, मैं आपको साथियों बताता हूँ। इसमें आप ये मानकर चलें कुल मिलाकर 400 पेज है। अच्छा, कई साथियों के ये दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या इस बुक को पूरी पढ़ना है। अगर देखिए आप इतिहास विषय से बिलोंग करते हैं तो आपको पूरी बुक पढ़नी है, नो डाउट, आपको पूरी बुक पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपको ग्रेड फर्स्ट है या फिर अन्य जैसे मान लिया असिस्टेंट प्रोफेसर है और इतिहास विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप अन्य विषय से हैं तो आप अपने टॉपिक के अनुसार, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसके अनुसार ही इस बुक को पढ़ना। बुक बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गलतियां हैं वो कोई गलतियां इसमें मुझे तो मिली नहीं, बाई चांस कुछ होंगी तो मुझे तो मिली नहीं साथियों, बहुत अच्छी बुक है। अब मैं आपको इसके इंडेक्स बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं साथियों। देखिए साथियों, इसमें एक तो प्राचीन भारत के जो टॉपिक हैं वो सारे दे दिए गए, यानी इसमें 3 पार्टों में इसको बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में आप सारे इसके जो टॉपिक हैं, यानी भारतीय इतिहास का जो कालक्रम है वो भी इसमें दे रखा है, परिभाषिक शब्दावली इतिहास से संबंधित जो भी पूछी जाती हैं। और इसमें आप ये मानकर चलें प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी। और सबसे मोस्ट जो टॉपिक होता है हर एग्जाम में पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त साम्राज्य है ना, प्राचीन भारतीय कला स्थापत्य है। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता जिसमें इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाए। और साथियों, यकीन मानना
कि इस बुक से बाहर जो ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ इससे बाहर जाएगा भी नहीं प्रश्न। बस ये है कि एक ही बुक को आप बार बार पढ़ना, ठीक है साथियों। उसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट आता है वो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आपको सबको पता है, यानी दिल्ली सल्तनत पूरी दे रखी है, मुगल साम्राज्य दे रखी है, और मध्यकालीन जो धार्मिक अभिरुचि है, आर्थिक सामाजिक परिदृश्य है, सभी का इसमें समावेश किया गया है साथियों। उसके अलावा भक्ति सूफी परंपरा है वो भी इसमें अच्छी तरीके से समझाई गई है, और ये बुक आप पढ़ के देखना। मुझे लगता नहीं कि ये बुक पढ़ने के बाद आप अन्य किसी बुक को पढ़ेंगे। इसके बाद साथियों आधुनिक भारत की जो टॉपिक आ जाते हैं, आधुनिक भारत में इसमें आप मानकर चलें औपनिवेशिक सत्ता, उसकी स्थापना कैसे हुई, विस्तार कैसे हुआ, ये सभी इसमें डिटेल से समझा रखा है। एक बात का और ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अलावा इसमें उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट इसमें अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, ठीक है साथियों। इसके अलावा ब्रिटिश सत्ता का जो प्रतिरोध है, जनता बगावत कैसे करती है, कहने का मतलब कौन सी हो गई, 1857 की क्रांति हो गई। और 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम देके आ जाओ उसमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। इसके बाद औपनिवेशिक शहर हैं, भारतीय पुनर्जागरण है, इसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार भी आ जाते हैं साथियों। दूसरी बात, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अन्य जो सभी टॉपिक है सारे आ जाते हैं इसमें। भारत का विभाजन कैसे हुआ, क्यों वह कैसे हुआ, इसमें अच्छी तरीके से समझा रखा है। दूसरी बात इसमें दे रखा है संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए जो पूरी प्रोसेस हुई थी, कितनी समितियां बनी थी, धीरे धीरे क्या हुआ, इसके बारे में डिटेल से समझा रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस बुक से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है इतिहास विषय की, ठीक है साथियों। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप एक बार इस बुक को पढ़ के देखना। और इस बुक के जो राइटर हैं वो है माननीय श्री पप्पू सिंह प्रजापत हैं साथियों, इतिहास में अपनी बहुत अच्छी पहचान रखते हैं, और आप इस बुक को देखना। अगर आपको लगे कि बुक अच्छी है तो बुक को खरीदना। और साथियों कोई भी बुक लिया हो आप, अगर विश्वास करके उसको पढ़ रहे हो तो यकीन मानना उस बुक से आपको सफलता अवश्य मिलती है, ठीक है साथियों। तो आप एक बार बुक मार्केट में जाएं तो इस बुक को जरूर देखना, बुक अच्छी है, मैंने खुद ने इस बुक को पढ़ा है। और आगे आपकी मर्जी है, खरीदें नहीं खरीदें आपकी इच्छा पर निर्भर करता है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, आपके पास समय भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको किसी अन्य बुक के बारे में देखना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं उस बुक का रिव्यू भी आपको डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है साथियों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है और आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।